टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी विद्यार्थियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। आज रिटायरमेंट के पहले जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, आज उन्होंने बहुत बड़ा फैसला दिया है भर्तियों को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही बड़ा बदलाव किया है, आरओ में भी और पीसीएस में। और अक्सर जो भर्ती बोर्ड है वो इस तरीके के मनमाने बदलाव करते भी रहते हैं, भर्तियां कोर्ट में फंस भी जाती हैं। हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी देखा और अन्य भर्तियों में भी इस तरीके की जो चीजें वो देखने को मिलती हैं। लेकिन जो ये आज का आदेश है वो एक बहुत बड़ा नजीर बनेगा, चूंकि ये 5 जजों की बेंच है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पीठ में न्यायमूर्ति हरकेश राय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी इसमें शामिल थे। तो जल्दी अब ये जो ऑर्डर है ये बदल नहीं सकता है, मैं पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती एएनएम की तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए ये वैकेंसी निकली हुई यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 5200 पदों के लिए। उसके लिए ये बेस्ट बुक, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे प्रकाशन की, और इसमें जिस प्रकार के प्रश्न स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला में आते हैं उस प्रकार के प्रश्न इसमें रखे गए हैं, और जिनकी संख्या 2500 से ज्यादा है। और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। 25 प्रैक्टिस सेट है, और जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें एक सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, नीचे यहाँ पर उत्तर, और उसके बाद में यहाँ पर विस्तृत व्याख्या भी अलग से दी गई है, ताकि कोई प्रश्न अगर घुमा फिरा करके भी पूछा जाए तो आप लोग उससे आसानी से हल कर सकें। चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। और आज 5 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है भर्तियों को लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा, पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं ना, वो एक तरीके से संविधान होते हैं, एक तरीके से नज़ीर होते हैं, और उन्हीं आदेशों पर हाईकोर्ट वगैरह डिसीजन देती रहती हैं। और उसके बाद में भी कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यही पुराने जो आदेश हैं उनको देखा जाता है। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा निर्धारित ना किया गया हो। यानी कि नोटिफिकेशन के पहले अगर ये ना कहा गया हो कि इसमें इस चीज़ में बदलाव होगा। जैसे मान लीजिए कि नोटिफिकेशन में अगर लिख दिया है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी घटोतरी होगी, पदों की संख्या घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, तब तो आप लोग ये वाला बदलाव कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बदलाव करना है, यानी पदों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, पदों की संख्या में कमी भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी आप तब करेंगे जब नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हो। अगर नहीं लिखा होगा ऐसा तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये साफ कहा गया कि ऐसा निर्धारित ना किया गया हो। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जा चुके नियमों के से बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। और आपको पता होगा कि ये जो लोक सेवा आयोग है, इसकी नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन है मेरे पास, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस एग्जामिनेशन 2024 इज अबाउट 220 पद थे जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था। नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमटेंसेस रिक्रूटमेंट। तो परिस्थितियों के अनुसार पदों की संख्या को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें नोटिफिकेशन में ही इसका उल्लेख कर दिया गया है, तो ये बदलाव तो हो सकता है। वहीं पर पेपर को देखें तो यहाँ पर प्रीलिम्स के बारे में बताया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का जीएस का फर्स्ट पेपर और 200 नंबर का सीसेट वाला ये पेपर होगा। प्रीलिम्स के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। केवल यहाँ पर पेपर के पैटर्न के बारे में बताया गया। यहाँ पर जिसे आप लोग देख सकते हैं कि OMR बेस्ड पेपर होगा। ऑफ विच आंसर शीट, ये देखिए लिखा है भी OMR शीट पे होगा। द सिलेबस ऑफ कंबाइंड, ये सिलेबस के बारे में तो दिया ये अपेंडिक्स 4 पे। और यहाँ पर लिखा कि 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। बोथ द पेपर सेल भी ऑब्जेक्टिव होंगे और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, और देयर सेल भी 150-100 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। और ये फर्स्ट पेपर की बात की जा रही है 150 क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड जो सीसेट का है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। द टाइमिंग ऑफ पेपर विल बी 9:30 से 11:30, पेपर सेकंड 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। तो बस ये दिया सुबह और शाम के बारे में। और इसमें कोई भी चीज़ की पेपर जो है 2 दिन में होगा इसके बारे में नहीं कहा गया है, या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो ये जो बदलाव लोक सेवा आयोग कर रहा था, तो लोक सेवा आयोग को इसमें झटका लग सकता है। हालांकि ये ऑर्डर जो दिया गया है वो
अन्य भर्तियों को लेकर के दिया गया है, लेकिन ये ऑर्डर सभी आयोग, सभी भर्ती बोर्डों, सब पर लागू होगा। खबर आपको बता दें, सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं नियम। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं है। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति से जुड़े मामले पर फैसला इंटरव्यू होने के बाद क्वालिफाइड नंबर बदला गया था। आइए यही खबर विस्तार से समझते हैं अपने सहयोगी निपुण सहगल से। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कब होती है? जब विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति होने तक ये प्रक्रिया चलती है। इसके बीच में अचानक नियम बदल देना कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे या कोई और योग्यता होगी, इसमें ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि बीच में पात्रता से जुड़े बदलाव किए जा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी मनमाने तरीके से कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा से नहीं किया जा सकता है। Eligibility criteria for being placed in the select list notified at the commencement of the recruitment process cannot be changed midway through the recruitment process unless the extant rules so permit or the advertisement which is not contrary to the extant rules so permit. If such change is permissible under the extant rules or the advertisement, the change would have to meet the requirement of Article 14 of the Constitution and satisfy the test of non-arbitrariness. The decision in K. Manjushree lays down good law and is not in conflict with the decision in Subhash Chandra Marwa. Subhash Chandra Marwa deals with the right to be appointed from the select list, whereas K. Manjushree deals with the right to be placed in the select list. The two cases therefore deal with altogether different issues. Recruiting bodies subject to the extant rules may devise appropriate procedure for bringing the recruitment process to its logical end, provided the procedure so adopted is transparent, non-discriminatory, non-arbitrary, and has a rational nexus to the object sought to be achieved. Extant rules having statutory force are binding on the recruiting body, both in terms of procedure and eligibility. However, where the rules are not, instructions may fill in the gaps. Placement in the select list gives no indefeasible right to appointment. The state or its instrumentality for bona fide reasons may choose not to fill up the vacancies. However, if vacancies exist, the state or its instrumentality cannot arbitrarily deny appointment to a person within the zone of consideration in the select list. तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है और इस पर लोक सेवा आयोग क्या करता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जल्दी लोक सेवा आयोग मानने वाला है या उत्तर प्रदेश मानने वाली है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी तरीके से जो दबाव है वो बनाए रखना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने एक जरूर रास्ता खोल दिया है, लेकिन कोर्ट में मामला कितनी दिन बाद सुलझता है ये भी सभी को पता है। इतना आसान नहीं होता है ऑर्डर का आ जाना, इतनी जल्दी नहीं नंबर आपका आ सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो छात्र हैं वो सरकार पर दबाव बनाएं और सरकार ये जो आदेश है नॉर्मलाइजेशन वाला वो वापस करे। नहीं तो एक रास्ता तो खुल ही गया है और ये केवल एक भर्ती के लिए नहीं, सभी भर्तियों के लिए है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।